नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेस में स्वागत है। मैं आज बीएसटीसी परीक्षा 2023 के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। तो इन प्रश्नों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है आपके सामने, तो इनको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आपके सामने जय सिंह सूरी लेखक हैं दोस्तों। ए हमीर मदमर्दन, बी हमीर महाकाव्य, सी हमीर हट या ऑप्शन नंबर डी हमीर रासो। पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर जो बच्चे ऑप्शन नंबर हमीर मदमर्दन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं, उनका सही करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, छपने वाला आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन। प्रत्यार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। ए नागभट्ट, बी वत्सराज, सी नागभट्ट। यहाँ पर नागभट्ट चेक इन कर दीजिए। और तीसरा मिहिर भोज। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मिहिर भोज दोस्तों प्रत्यार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रत्यार शासक राजशेखर का शिष्य व संरक्षक था दोस्तों? ए वत्सराज, बी नागभट्ट, सी मीर भोज या ऑप्शन नंबर डी महेंद्र पाल प्रथम। तीसरे क्वेश्चन का जी हाँ दोस्तों सही उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, चेष्टा कीजिएगा। बिल्कुल सही करेक्ट 100% सही जवाब ऑप्शन नंबर आपके रहेगा डी महेंद्र पाल प्रथम दोस्तों प्रत्यार शासक राजशेखर का क्या था? शिष्य था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, अरब यात्री सुलेमान ने किस शासक की दोस्तों शासक की सैनिक शक्ति तथा सुव्यवस्थित शासन की प्रशंसा की है? ए नागभट्ट, बी वत्सराज, सी नागभट्ट या ऑप्शन नंबर डी मीर भोज। बिल्कुल चौथा क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर जो डी दे रहे हैं बच्चे, उनका करेक्ट राइट आंसर है दोस्तों। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? ए प्रत्यार नरेश वत्सराज, बी पाल नरेश धर्म पाल, ऑप्शन नंबर आपका सी राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। आपके पांचवें क्वेश्चन का सही सटीक उत्तर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या प्रत्यार नरेश वत्सराज ने दोस्तों कन्नौज पर जो है आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की। चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने किस अभियान के वर्णन में समसामयिक लेखकों द्वारा जौहर व्रत का पहला विवरण मिलता है दोस्तों? ए रणथंभौर, बी मेवाड़, सी मालवा या ऑप्शन नंबर डी जालोर जाबालीपुर। बिल्कुल सट्टा क्वेश्चन छप गया, क्या कर गया उत्तर, ये प्रश्न छप गया। ऑप्शन नंबर ए आपका रणथंभौर इसका करेक्ट राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, रणथंभौर का महानतम शासक कौन था दोस्तों? कहां का रणथंभौर का महानतम शासक? ए हरिराज, बी गोविंदराज, सी हमीरदेव या ऑप्शन नंबर डी जैत्र सिंह। बिल्कुल सातवें क्वेश्चन का जैत्र सिंह की दोस्तों क्या है 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई? रणथंभौर में हमीर द्वारा दोस्तों अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में। सातवां क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हमीर देव दोस्तों रणथंभौर का महान शासक था। इनके नेतृत्व में 1301 में दोस्तों शाखा हुआ। कहां हुआ? 1301 में। चलिए आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, सोहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन है दोस्तों? सोहान वंश का ए हरिराज, बी गोविंदराज, सी हमीरदेव या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आठवां क्वेश्चन बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जी हाँ गोविंदराज दोस्तों सोहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक है। चलिए नौवां क्वेश्चन आपके सामने, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन। जी हाँ दोस्तों सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके दरबार में राजस्थान आए दोस्तों? ए राणा प्रताप, बी राणा सांगा, सी राणा कुंभा या ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। बिल्कुल राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्या होगा इसका सही और सटीक उत्तर? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों किन के काल में कहाँ आए थे दोस्तों? ये अजमेर आए थे दोस्तों। इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बच्चे डी दे रहे हैं, क्या ऑप्शन नंबर जो बच्चे डी दे रहे हैं पृथ्वीराज चौहान दोस्तों तृतीय इसका करेक्ट राइट आंसर होगा 90 क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, कौन सा परमार शासक कविराज के नाम से विख्यात हुआ या प्रसिद्ध हुआ? ए उत्पल राज द्वितीय, बी धारावाड़, सी भोज परमार या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 10वां क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर सी भोज परमार दोस्तों कविराज के नाम से विख्यात हुए। कौन? भोजराज। चलिए 11वां क्वेश्चन, राय पिथौरा कहा जाता है, छप गया, क्या कर गया? बीएसटीसी 2023 में छप गया क्वेश्चन दोस्तों। ए पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, बी गोविंदराज को,
सी, हरिजा राज कोई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। तो बिल्कुल सही सटीक उत्तर दोस्तों राय पिथौरा, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, जिसने मोहम्मद गौरी को प्रथम युद्ध में हराया था 1191 में, और इन्हें दल पुंगल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल पुंगल भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की और 12वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लीजिए। आ गया तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जी हाँ दोस्तों, किसके हाथों पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हुए? ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी तैमूर लंग, या ऑप्शन नंबर डी नादिर शाह। नादिर शाह की बात करें तो इसने भारत पर आक्रमण 1759 पर जो है भारत पर आक्रमण किया। किसने? नादिर शाह। नादिर शाह को दोस्तों आपके ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। किसे? नादिर शाह को। चलिए 12वें क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट राइट आंसर दोस्तों होगा। मोहम्मद गौरी ने दोस्तों जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को 1192 में पराजित किया। चलिए 13वां क्वेश्चन, बिछुड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है दोस्तों? ए शेखावटी, बी हाड़ौती, सी मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर डी ढूंढाड़। ढूंढाड़ दोस्तों आपके आमेर जयपुर से संबंधित है दोस्तों। मारवाड़ दोस्तों आपके जोधपुर से संबंधित है दोस्तों। हाड़ौती की बात करें तो 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, और शेखावटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, सुरू, झुंझुनू। बिल्कुल 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब 4 जिलों वाला कौन? हाड़ौती दोस्तों। बिछुड़ा कहां का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही उत्तर होगा। 14वां क्वेश्चन आपके सामने, किसके साथ हुए युद्ध में परमर्दी देव चंदेल को अपनी 2 वीर सेनानायक आला व उद्दल के प्राण गंवाने पड़े दोस्तों? किस युद्ध में 2 वीर दोस्तों वीर नायक आला और उद्दल, ए पृथ्वीराज चौहान दोस्तों चौहान वंश के, बी भीम द्वितीय सोलंकी शासकों के, बी सी मोहम्मद गौरी तुर्की के, तुर्क के, या ऑप्शन नंबर डी जयचंद गैडवाल दोस्तों। बिल्कुल 14वां क्वेश्चन राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजमेर वाला। चलिए 15वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के विजय की नीति का अनुसरण क्योंकि दोस्तों किया? क्योंकि बताइए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय नीति का अनुसरण किया क्योंकि वह अपने संबंधियों से छुटकारा पाना चाहता था, उसमें दिग्विजय की भावना थी दोस्तों, या ऑप्शन नंबर सी विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता था, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 15वां क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति का अनुसरण करता था। चलिए 16वां क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने, किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत जो है विद्यालय की स्थापना की? संस्कृत दोस्तों विद्यालय, ए अनुराज, बी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज, या ऑप्शन नंबर डी गोविंदराज। 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल बिसल देव के नाम से जाना जाता है। कौन? बिसल देव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी विग्रहराज चतुर्थ को। यहाँ पर दोस्तों संस्कृत पाठशाला बनाई तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके ऊपर जो है संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17वां क्वेश्चन, किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेली नाटक या संस्कृत नाटक की रचना की? मोस्ट इंपोर्टेंट हरिकेली नाटक किसने लिखा दोस्तों? ए वासुदेव, बी अजयराज, सी अणुराज, या ऑप्शन नंबर डी विग्रहराज चतुर्थ। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर डी विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों चौहान वंशी शासक जिसने हरिकेली नाटक लिखा। चलिए 18वां क्वेश्चन, श्री अजयराज संस्थापक थे दोस्तों। कौन? अजयराज, ए अलवर के, बी भरतपुर के, सी अजमेर के, ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ के। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। 18वां क्वेश्चन, बिल्कुल अजयराज ने किसकी की दोस्तों? अजमेर की स्थापना की दोस्तों। किसकी की? अजमेर की स्थापना की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए 19वां क्वेश्चन, शाकंभरी या सांबर के चौहान राज्य का संस्थापक थे दोस्तों। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? ए वासुदेव, बी आपका ऑप्शन गुइल, सी चित्रांगन, या ऑप्शन नंबर डी राव बीका। राव बीका दोस्तों बीकानेर की स्थापना की थी। कब की? 1465 में। चित्रांगन मौर्य आपके चित्तौड़गढ़ मेवाड़ से संबंधित है दोस्तों, जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 19वें क्वेश्चन का? बिल्कुल सही जवाब वासुदेव चौहान दोस्तों, जिसने दोस्तों हमें जो शाकंभरी सांबर के चौहान वंश की स्थापना की। किसने? वासुदेव चौहान ने। लीजिए अंतिम क्वेश्चन आपने छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश दोस्तों 4 वंश बताए। परमार, चालुक्य व परिवार व सामन है दोस्तों। ये कौन से दोस्तों वंश से संबंधित है? ए अग्निवंशीय, बी सूर्यवंशी, सी चंद्रवंशी, ऑप्शन नंबर डी रघुवंशीय। 20वां क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी अग्निवंशीय बताया गया। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी दोस्तों? चंद्रबरदई ने लिखी दोस्तों। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा में। इसको पूरा किसने
किसने किया दोस्तों? इसके पुत्र जलन ने किया। किसने? जलन ने किया। ये थे दोस्तों BSTC 2023 के टॉप, जी हाँ दोस्तों, टॉप आपके जो प्रश्न रहे हैं उनके बारे में चर्चा की हमने। और अगर आपने हमारा आरपीजे चैनल, जी हाँ दोस्तों, आरपीजे क्लासेज आपने जो है वो हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से ज्वाइन हो जाइए। अगर लिंक ओपन नहीं हो रहे हैं तो टेलीग्राम पर आरपीजे क्लासेज सर्च कीजिए, हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां पर हम क्लासों की कब अपडेट आ रही है और जो महत्वपूर्ण है वहां पर प्रश्न जो नोट्स के रूप में मैं वहां पर आपको दे देता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।